बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से चंद अहम खबरें आया चाहती है। साबिक वज़ीर आला और महबूबा मुफ्ती की वालिदा गुलशन मुफ्ती को 18 अगस्त को ईडी ने तलब किया। बड़ी और अहम और ब्रेकिंग खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की वालिदा और साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की अहलिया गुलशन मुफ्ती को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अगस्त 18 को तलब किया है। बड़ी खबर, इससे कबल 2 बार इस तरह की नोटिस मिलने के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर ने तहरीरी तौर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को आगाह किया कि गुलशन मुफ्ती को किस केस के सिलसिले में उन्हें समन नोटिस यानी जारी किया है और अभी तक वाज़ेह नहीं हो पाया। और इस नोटिस का जवाब देने के बाद आपको याद होगा कि करीबन 2 मरतबा महबूबा मुफ्ती की वालिदा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास हाजिर नहीं हो पाई, जिसके बाद अब नया समन जो जारी हुआ है वो 18 अगस्त को महबूबा मुफ्ती की वालिदा को श्रीनगर में जोनल ऑफिस वाक़या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में दोबारा तलब किया गया है। और अब खबरों की तफसीलात। नाज़रीन, इंतहाई जज्बात और रुक़त आमेज़ मनाजिर के बीचों बीच में तारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में आज नमाज जुमा की अदायगी का सिलसिला शुरू हो गया। तारीखी जामिया मस्जिद तकरीबन 4 महीने के बाद दोबारा खोलने की इजाज़त के साथ ही आज बड़ी तादाद में नमाज जुमा अदा करने के लिए लोग पहुंचे थे। कोविड-19 के तकाज़ों को पूरा करने की इस मौके पर उलमा ने तकरीर की और तलकीन की और जम्मू कश्मीर में अमन, आशती और कोरोना वायरस के मुकम्मल खात्मे के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। इस मौके पर इमाम हाई आज खुद मौजूद रहे, जबकि उलमा और अवामी एक्शन कमेटी और सीनियर तंजीमों के लीडरान भी इस मौके पर मौजूद थे। खान अमजद की तारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर से यह रिपोर्ट। जामिया मस्जिद के अंदर नमाज की इजाज़त का जो ऐलान है आज से 3 दिन पहले हुआ था और तब से ही मकामी लोगों में खुशी की लहर दौड़ उठी थी। मस्जिद की कमेटी ने पहले से ही सफाई अभियान शुरू कर दिया था और आज लगभग 4 महीने के बाद मस्जिद में दोबारा से एक बार इज्तिमाई नमाज की इजाज़त मिली, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की और पूरी तरह से कोविड के प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा गया, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया और उसके साथ साथ जैसे ही नमाज हुई किसी तरह की भीड़ भाड़ बाहर नहीं लगाने की इजाज़त दी गई और नमाजी नमाज पढ़कर वापस खुशी खुशी अपने घरों की तरफ लौट चुके हैं। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर धीरे धीरे कोविड के जैसे जैसे नंबर्स घट रहे हैं, धीरे धीरे वैसे वैसे सिस्टम जो है थोड़ा सा हल्का नॉर्मल होने शुरू हो रहा है। यानी सबसे पहले मार्केट खुले, उसके बाद पार्क खुले, उसके बाद मस्जिदें खुली, उसके बाद दरगाहों में थोड़ी बहुत इजाज़त मिली और अब तारीख़ी जामिया मस्जिद में जिस तरह से नमाज की इजाज़त मिली है, आने वाले समय में और अच्छी खुशी खबरें जम्मू कश्मीर के लिए आ सकती हैं, श्रीनगर के लिए आ सकती हैं। कोविड के लिहाज से इसकी उम्मीद लगातार लगाई जा रही है। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया खान अमजद तफसीलात देने के लिए। तारीखी जामिया मस्जिद आज से दोबारा नमाजियों के लिए खोल दी गई और प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस का खास ख्याल रखा गया। आइमा मसाजिद और खतीब हजरात ने जम्मू कश्मीर की मजबूरी सूरत हाल और कोविड-19 के बीचों बीच में मामूलात ज़िंदगी किस तरह से दरहम बरहम हुई, इस मौके पर खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया। और नाज़रीन, अब चलते हैं ज़िला बांडीपोरा। ज़िला बांडीपोरा के अजस इलाके में आज अचानक उस वक़्त एक चलती एम्बुलेंस से आग के शोले नजर आने। इस मौके पर शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा के अजस इलाके में चलती एम्बुलेंस को अचानक आग के शोलों में देखते मकामी लोगों की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी। मरीज और ड्राइवर को मौजूदाती तौर पर बचाया गया। एम्बुलेंस मरीज को लेकर बांडीपोरा से श्रीनगर की तरफ जा रही थी कि इसके इंजन से गर्म होने के बाद आग नमूदार हुई। इसके फौरन बाद जम्मू कश्मीर फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट और बाकी शोबों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, लेकिन मौजूदाती तौर पर इस मौके पर मरीज और एम्बुलेंस का ड्राइवर बच निकला। इस मौके पर पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी।
اور ناظرین، سرحد کے بالکل قریب پونچھ کے نزدیک میں آج لوکل پولیس نے دعویٰ کیا کہ ایک معرکہ آرائی کے دوران 2 ملیٹنٹوں کو مارا جا چکا ہے۔ شاردہ شریف اور جنگلات کے آس پاس کے علاقے میں آج صبح سے جموں کشمیر پولیس، سی آر پی ایف، ایس او جی اور راشٹریہ رائفلز کے یونٹ نے اس موقع پر سرچ آپریشن تیز کیا اور بعد میں دعویٰ کیا کہ ایک مختصر جھڑپ کے دوران 2 ملیٹنٹ مارے جا چکے ہیں۔ اور ناظرین، جموں کشمیر میں محرم الحرام کی تیاریوں کا آغاز باقاعدہ طور پر ہو چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ضلع بانڈی پورہ کے متعدد علاقوں جن میں سنبل، سوناواری، شلوت اور آس پاس کے علاقوں میں تیاریوں کا آغاز مقامی نوجوانوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بینر پہ نام کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری کا بھی اب کی بار اچھا خاصا انتظام کیا گیا۔ واضح ہے کہ محرم الحرام کے سلسلے میں اب کی بار جموں کشمیر یوٹی سرکار نے عزاداروں کے جلوسوں پر پابندی کو نرم کر دیا اور گزشتہ 30-40 برسوں کے دوران عزاداروں کے جلوس، مرکزی جلوسوں پر لگاتار پابندی آئی تھی، جس کے بعد یوٹی سرکار نے غیر معمولی فیصلہ لیتے ہوئے اب کی بار ان جلوسوں کو، عزاداروں کے جلوسوں کو آگے بڑھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ تاہم اطلاعات کے مطابق علاقے میں مقامی نوجوان اور بزرگوں کی موجودگی میں محرم الحرام کی آمد کا سلسلہ کافی تیز کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق علاقے میں نوجوانوں کی اچھی خاصی تعداد ان دنوں ان بینرز کو بالکل آویزاں رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور تاکہ آنے والے دنوں میں یہ تاثر اور یہ میسج آئے کہ امام حسین کا کربلا میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جام شہادت نوش کرنا امت مسلمہ کے لیے اپنی زندگی کا لاہ عمل ترتیب دینے کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ جموں کشمیر میں اس موقع پر سیاست بھی کافی گرم ہے اور معروف شیعہ لیڈران نے پہلے ہی دعویٰ کیا تھا کہ ان عزاداروں کے جلوسوں پر پابندی سے قبل تاریخی جامع مسجد کو کھول دیا جانا چاہے۔ آغا سید روح اللہ، آغا سید موسوی الصفی اور باقی لیڈران نے بھی، معروف شیعہ لیڈران نے اپنے اپنے بیان جاری کیے تھے، لیکن تیاریوں کا آغاز شلوت، بانڈی پورہ، سنبل، سوناواری، بڑگام اور اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں شد و مد سے جاری ہے۔ جناب، میرا نام اظہر حسین میر ہے۔ جو یہ محرم کے سلسلے میں تیاریاں ہوئی ہے، پرچم لہرا رہی ہے آج بچے، کیونکہ محرم آنے والا ہے، محرم سٹارٹ ہونے والا ہے۔ یہ جو پرچم ہم لہرا رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ ان پہ کوٹیشنز لکھے ہوئے ہیں کہ ہر دنیا میں ہر کسی انسان تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ محرم میں ہوا کیا ہے، آخر ہم مناتے کیوں ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ محرم جو ہے یہ خالی ایک قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہر کسی قوم کے لیے ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین، ہر قوم پکارے گا کہ ہمارا حسین ہے۔ جبکہ میں یہ بول رہا ہوں کہ ہر کوئی شیعہ، سنی، چاہے سکھ ہو، عیسائی ہو، بودھ، جو بھی اس میں آنا چاہتا ہو وہ آ جائے۔ اس میں کوئی بندش نہیں ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے، تو وہ آ جائے اطمینان سے محرم منائے۔ سنبل، سوناواری میں مقامی لوگ گلستان نیوز نیٹ ورک کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ ان کا جموں کشمیر کے حوالے سے اور محرم الحرام کے حوالے سے بیان لگاتار جاری ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ محرم الحرام نہ صرف ایک خاص کمیونٹی کے لیے بلکہ پورے امت مسلمہ کے لیے بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ ناظرین، پیپلز کانفرنس کے سینئر لیڈر اور سابق IPS آفیسر راجہ اعجاز احمد نے گلستان نیوز نیٹ ورک کے ساتھ خصوصی بات چیت کے دوران 35 سے 370 کے خاتمے پر اپنی رائے بتاتے ہوئے کہا کہ کسی بھی قوم میں، کسی بھی اسٹیٹ میں، کسی بھی جگہ پر اگر آپ کی اسٹیٹ کو ڈیموٹ کیا جائے اس سے کہیں نہ کہیں عزت افزائی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ 370 کسی بھی قیمت پر ترقی میں حائل رکاوٹ نہیں تھی۔ راجہ اعجاز نے کہا بیسیکلی بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ یہ جو ایبروگیشن ہوگا اس کا 370 کا، اس کے بعد اتنی ترقی ہوگی، اتنی خوشحالی آئے گی، اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ لگیں گے۔ لیکن پریکٹیکلی جو ہم گراؤنڈ پر دیکھ رہے ہیں اس کو اگر آپ سٹیٹسٹکس لے کر کیلکولیٹ کریں کچھ نہیں ہے۔ بیک ٹو ولیج 1 ہوا، پھر 2 ہوا، 1 کا کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوا، پھر 2 ہوا۔ میرے خیال میں یہ زیادہ تر فوٹو سیشنز ہی ہیں۔ کہیں میں آج کل ان حلقوں میں کئی جگہوں گیا، میں نے نہیں دیکھا کہیں ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ اس وقت جو نارمل ہمارے پاس حلقوں میں پیسے آیا کرتے تھے، جو بلاکس میں آیا کرتے تھے، وہ بھی کہیں نہیں ہیں۔ بیکاری اس قدر ہو چکی ہے کہ جس قدر جائیں جہاں بیکاری ہے، کہیں کام کاج نہیں ہے، ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ سڑکوں کی حالت آپ نے دیکھ لی،
ऊपर अभी आप इस एरिया में होकर आए, PMGSY की अच्छी स्कीमें यहाँ 21, मेरे टाइम में कम से कम मैंने 21 रोड जहाँ सैंक्शन करवा के लाए थे, अभी तक पूरों की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुए हैं, जो हुए हैं वो डैमेज हो गए हैं। ये एक अजीब सा सिलसिला है। ऐसे ही चलता रहेगा? कब तक कल के जो मुश्किलात वो खत्म हो जाएंगे? देखिए, अवामी हुकूमत का कोई रद्द-ओ-बदल, दूसरा मुतबादल नहीं है। यू हैव टू हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट कौन सी है, वो जब टाइम आ जाएगा तो वो होनी चाहिए। तो इसमें बड़े बड़े वादे किए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से अभी कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं, आगे अगर वो चल पड़े तो अगले साल तक अगर इलेक्शन हो जाए तो शायद लोगों को कोई आसाइश पहुंचना शुरू हो जाए। क्या आपको लगता है इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए? होने तो चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि अवामी हुकूमत का मुतबादल दूसरा नहीं है, कोई मुतबादल नहीं है इसका। साबिक IPS ऑफिसर राजा एजाज अली गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के हमारे नुमाइंदे अरशाद अहमद के साथ ज़िला बारामूला में बातचीत कर रहे थे। एब्रोगेशन या मनसूखी के बाद, आर्टिकल की मनसूखी के बाद ज़मीनी सतह पर अभी तक तामीर और तरक्की का कोई नामो निशान नहीं। उन्होंने कहा कि अवामी सरकार जो है वो किसी भी सरकार का मतबादल नहीं हो सकता, लेकिन अवामी सरकार के आते ही इन मसाइल का हल किया जा सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के लिए जो फंड्स आया करते थे वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं। इसी बीच में कस्बा सोपोर से मिली इतलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस सोपोर यूनिट ने SSP की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि कई अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है जो कि समाज में मुख्तलिफ बुरे कामों में मुलविस थे, और हज़ारों की तादाद में जो है चोरियाँ जो है उनके पास से रिकॉर्ड भी मिला है। और नतीजे के तौर पर जम्मू कश्मीर में लाखों रुपया की जो अशिया थी उसको भी जब्त किया गया। SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा। इसका नाम होता है 3 गाड़ियां अभी यहाँ पे दिख रही हैं आपको, उसके अलावा 4 गाड़ियां, उसके अलावा 2 गाड़ियां और जो है थानों में हैं, एक शहीदगंज थाने में है, टाजू थाने में है, जो कि इसी गैंग ने अंजाम दिया था जिसको। और इसके अलावा और भी गाड़ियां जो है एंटिसिपेटेड है कि सामने आएंगी, जो इन्होंने जैसे कन्फेस करा है। उसके अलावा इन्होंने जो शॉप लिफ्टिंग करी थी उसमें भी आपने देखा सामान काफी सारा है। टोटल वर्थ आई थिंक कितना 1.5 लाख 2.5 लाख वर्थ का ऑलमोस्ट टोटल सामान है जिन्होंने लिफ्ट करा था, और इन्होंने आगे बंदों को बेचा था। बाद में जिनको बेचा इन्होंने बेचा था उनको भी हम उठा के लाए हैं, उनको रिसीवर स्टोलन प्रॉपर्टी के हिसाब से। इनको एक प्रिंस फरीद खान है और दूसरा जावेद जहांगीर अहमद शेख, ये इन दोनों को भी अरेस्ट करा गया है। इन्होंने ये जानते हुए कि ये सामान चोरी का था, उसके बावजूद उन्होंने इसको खरीदा सस्ते दाम होने के उससे, और इसको यूज़ कर रहे थे। तो इसी सिलसिले में इन चारों को भी अरेस्ट करा गया। इस केस में अभी एक अक्यूज है जो कि अभी एब्सकॉन्डिंग है, उसका एक और FIR है हंडवारा में, तो उसके पीछे भी हम पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह उसको भी जल्दी ही हम अरेस्ट कर लेंगे। तो रिकवरीज आपके सामने है, और इस काफ़ी बड़ा एक गैंग सामने आया है। इससे आई एम श्योर सोपोर के ही और बाकी जो आसपास के इलाके हैं उनके जो बाशिंदे हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी। ये चोरी का जो मेनेस है ये थोड़ा सा इसमें इम्पैक्ट 100% पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपर्ट है दोनों। शॉप लिफ्टिंग में वो लॉक्स को तोड़ने में एक्सपर्ट है, और दूसरा जो एक अक्यूज्ड है वो गार्ड। और नाज़रीन, एक और ब्रेकिंग खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पॉल ने अभी एनफोर्समेंट ऑफिसर को सस्पेंड करने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को तहरीरी तौर पर आगाह किया। वाज़ह है कि कुछ दिन कबल नवाकदर श्रीनगर में एक तामीराती ढांचे को गिराया गया, और उसके बाद अफराद खाना ने फौरी तौर पर सूबाई कमिश्नर PK पॉल से रब्ता कायम किया। और अभी ब्रेकिंग खबर, ताज़ा खबर आप तक कि जम्मू कश्मीर में डिविजनल कमिश्नर ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतहर अमीन को तहरीरी तौर पर आगाह किया कि वो एनफोर्समेंट ऑफिसर बशीर अहमद भट्ट को फौरी तौर पर सस्पेंड करें। और अब नाज़रीन, दीगर अहम खबरें। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी का आज एक गैर मामूली इजलास श्रीनगर में सदर रफ़ीक अहमद राथर की क़यादत में मुनक़िद हुआ। इजलास में जम्मू कश्मीर में कैजुअल लेबर्स, कंट्रैक्चुअल और डेलीवेजर्स के मसाइल पर भी बातचीत की गई, और जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से मुख्तलिफ कानून लाने के बाद मुलाजमीन में जो इस वक्त बड़ी परेशान कुन माहौल में ज़िंदगी गुजर रही है उस पर भी सीर बहस हासिल की गई। इस मौके पर IJEC के सरबराह रफ़ीक अहमद गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करते हुए कहा कि आइंदा कुछ दिनों में एजिटेशन शुरू कर दी जाएगी ताकि कंट्रैक्चुअल, कैजुअल, डेलीवेजर्स, कंसल्टेंट और मुख्तलिफ जो आर्जी मुलाजमीन हैं उनके हक में सरकार को याद दहानी कराई जाएगी। IJEC सरबराह रफ़ीक अहमद ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को बताया। आज एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का एक गैर मामूली इजलास मुनक़िद हुआ श्रीनगर में।
जहां पर तमाम इकाइयों के जो हेड्स हैं उनने शिरकत की और उसमें यह फैसला लिया गया कि जो डेली वेजर और एडहाक और टेम्परेरी मुलाजमीन के हवाले से सरकार डामाडोल की पॉलिसी पर गामजन है। तो इजेक ने फैसला लिया कि अनकरीब यूनाइटेड प्लेटफार्म के बैनर तले एक ज़ोरदार एजिटेशन शुरू किया जाएगा उनके डिमांड्स के हवाले से और सरकार को उनके मामलात और मसाइल को हल करने के तय अब संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा। फैसला हुआ कि अनकरीबी शायद 2 या 4 दिन में हम एक प्रोटेस्ट भी करेंगे श्रीनगर में भी और जम्मू में भी, जिसमें जितनी भी इकाइयाँ उनके हेड्स जो हैं वो शिरकत करेंगे। पहला तो सिर्फ लीडर्स उसमें होंगे और अगर उसके बाद भी मामला हल नहीं हुए रेगुलाइजेशन के हवाले से और मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से, उसके बाद फिर जितने भी मुलाजमीन हैं एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले तो प्रोटेस्ट शुरू किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भी और श्रीनगर में भी और जम्मू में, जम्मू कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं तो वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू किए जाएंगे। ये हमने आज की एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के सरबराह रफ़ीक अहमद रातर बातचीत कर रहे थे कि आर्जी मुलाजमीन के हक़ में अब हमगीर जो है एहतजाज किया जा सकता है। नाज़रीन, एक और ख़बर जम्मू कश्मीर में अब हुमहामा इलाके से आ रही है। ज़िला बडगाम के हुमहामा इलाके से मिली इतलात के मुताबिक इनकम टैक्स अफसरान की टीम ने छापामारी शुरू कर दी है। ये छापामारी आपको ITC स्टोर हुमहामा में अभी जारी है। बताया जाता है कि इस छापामारी के वक्त जो वहाँ पे मालिकान मौजूद थे उन्हें ITC ने बाज़ाब्ता तौर पर समन जारी किया। यह है हुसैन देवा सनाफ मुजफ्फर देवा, हैदरपुरा श्रीनगर के ये रहने वाले हैं और उनके इस ITC स्टोर हुमहामा पर छापामारी का सिलसिला मजीद तेज कर दिया गया है। और अब नाज़रीन एक और मौजू का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में सड़कों की बुनियादी हालत किस तरह से है आपको अंदाज़ा होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मैकडमाइजेशन शुरू होने के बावजूद भी अभी तक मकामी लोग काफ़ी इस्तेफ़ा है, काफ़ी नाराज़ है। उनका मानना है कि मटीरियल का इस्तेमाल बेहतर न होने की वजह से अबूर मरूर में आइंदा कुछ दिनों के बाद ही खलल पड़ना शुरू हो जाएगा। दरअसल ज़िला बडगाम में चाडूरा तहसील के कन्हमा इलाके में मकामी लोगों ने आज अपना एहतजाज दर्ज किया और उनकी मांगे हैं कि इलाके में तामीर और तरक्की के नाम पर जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए थे उनको पूरा नहीं किया जा सकता। तहरीरी तौर पर उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर को भी आगाह किया। सड़कों की हालत इंतहाई नागुफ्तह होने की वजह से मकामी लोगों के अबूर मरूर में काफ़ी ज़्यादा खलल पड़ा है। कन्हमा BK बडगाम ने RNB चाडूरा के खिलाफ जोरदार एहतजाज कुछ किया। हम डेवलपमेंट तो आपको पता है कितनी हो रही है आज, लेकिन एक बात है ऐसे ये प्रपोजल में पीछे आए हैं तो पता नहीं किस वजह से नहीं आए तो, लेकिन आज हम इसको नबार्ड में मैंने उनको भी बता दिया क्योंकि इसमें फिलिंग बहुत हो जाएगी। 1 लाख 2 लाख से ये काम नहीं हो जाएगा। कल फिर लोग कहेंगे कि देखिए एक काम भी खराब हो गया, दूसरे ये कहेंगे कि भाई चलो जी अब हमको फिर करो। इस हिसाब से हमने क्या किया, हमने इसको ये 2-2.5 किलोमीटर है, इसमें ड्रेनेज बनाने हैं। पहले पानी जो आता है वो रोड के ऊपर जाता है तो रोड खराब हो जाता है। पहले तो हमें सिविल वर्क में करने हैं, इसको फिलिंग भी बहुत हो जाएगी। वो सेटिस्फाई हो गए। मैंने कहा आज आपका बड़ा दिन है, चलो जी मैं चूना डालूंगा, उससे क्या होगा। अगर चूना डालेंगे तो पानी नीचे से आ रहा है, आपको पता है, आपने भी देखा होगा ये लो लाइंग एरिया है, इसमें पानी आता है, दाएं से बाएं से भी आता है, संकर पोर्शन है, तो इसको हमें पहले रेज करना है। हमने नाबार्ड में ये रखा है, हम प्रोजेक्ट अब सबमिट कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दे रहा हूं कि मैं 7 दिन के अंदर अंदर इसका प्रोजेक्ट भेजूंगा नाबार्ड में, ताकि लोगों को एक ही बार ये मामला खत्म हो जाएगा। नाज़रीन एक और तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं। दूर दराज इलाके हैं, मुज़ाफ़ाती इलाके हैं। इन्होंने बहुत कम बार MLA को मिलते पाया होगा, इन्होंने बहुत कम बार मिनिस्टर से मुलाकात की होगी, लेकिन इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं कि दूर दराज इलाकों में आप तामीर और तरक्की के लिए इन जगहों का इंतखाब न करें। इंतखाबी माहौल हो या कोई भी माहौल हो, बैक टू विलेज प्रोग्राम हो या DDC के इंतखाबात हो, दूर दराज में रहने वाले मुज़ाफ़ाती इलाकों में रहने वाले लोगों ने हमेशा जमहूरियत पर यकीन रखा, लेकिन बदले में आपको क्या मिला। ये ताज़ा तस्वीरें हैं बुनियाद ऊडी के मकामी लोगों की, जिन्होंने बुनियादी सहूलियात को लेकर LG एडमिनिस्ट्रेशन से दहाई लगाई। कहा कि शहर में तामीर और तरक्की ठीक है, लेकिन शहर के बाद दूर दराज इलाकों का भी आप ख्याल रखें, क्योंकि इलाकों से छोटे छोटे गांवों से शहर बनता है, शहर से फिर रियासत बनती है। जो इस वक्त ये काम कर रहे हैं, जो तेल डाल रहे हैं, 12 करोड़ रुपया 14 करोड़ रुपया इस रोड को PMGY ने ठेका निकाला। मतलब आज हर वक्त हर जगह आवाज यही उठती है कि कश्मीर में लूट हो रहा है, तानाशाही बन रही है। यहाँ के जितने भी ऑफिसर्स हैं
वो तानाशाह बन गए, वो किसी का सुनते नहीं हैं, वो लोगों की शिकायत सुनते नहीं हैं, वो लोगों पर खाली जुल्म करते हैं और खाली रुश्वत में लथपथ है, रुश्वत खाते हैं। 14 करोड़ रुपया जो गवर्नमेंट ने इस पर PMGYs को ठेका दिया, अब उसमें गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अगर इन्होंने तेल शुरू किया, क्या नीचे इसका जो मीटर इनको डालना था वो डाला इन्होंने रोड को? आज तक पहली बार भी इन्होंने एक बार चोरी किया, मगर उस वक्त हुकूमत थी, यहाँ कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट की हुकूमत थी, उन्होंने उस ठेकेदार का पैसा खाया, उन्होंने कुछ नहीं। मगर जो इस वक्त लूट हो रहा है वो अब हम झूठ बोलेंगे, आपने खुद मतलब इस रोड की हर जगह हालत भी देखी। त्रिकांजन बाजार, लुंडा बाइडन जो चढ़ाया, जो 0 डिग्री मतलब इनको 20 डिग्री रखना है चढ़ाई, अब इस वक्त वो 70 डिग्री पे चढ़ाई है। अब इसमें तेल डालेंगे, कल किस खुदा को हम बताएंगे कि इन्होंने हमें 50 डिग्री चढ़ाई रखी। अब इस वक्त और अब कस्बा शुपियन का रुख करते हैं। शुपियन में आज मकामी लोगों और म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से सफाई सुथराई का काम आज खुद हाथ में लेने के बाद इसका बाकायदा आगाज किया गया। इतलात के मुताबिक शुपियन म्यूनसिपल कमेटी के अहदेदारों की तरफ से सफाई सुथराई का काम हाथ में लेने के बाद झाड़ू पोछा और सफाई सुथराई का काम आज से बाकायदा तौर पर शुरू हुआ। वाज़ेह है कि मुतअद्दिद इलाकों में कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा कचरा अभी तक सड़कों पर पड़ा है और मुकम्मल सफाई न होने की वजह से बहुत सारे मुश्किलात भी खड़े हो सकते थे। इस मौके पर पुलिस अफसरान और सिविल इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। म्यूनसिपल कमेटी के अहदेदारों ने मुलाजमीन ने आज खुद सफाई सुथराई का काम शुरू करके ये मैसेज दिया, ये पैगाम दिया कि कोविड-19 के बीचों बीच में भी सफाई सुथराई का काम इंतहाई लाजमी है, क्योंकि सफाई से इंसान तो इंसान है। यही शेर व शायरी अपने बैनर्स पे तहरीर की थी। जो वैली कश्मीर है, इसमें हमारे झरने हैं, हमारे पहाड़ है, दरख्त है, हमारी ब्यूटी है, लोग खूबसूरत, मगर सबसे बदसूरत जो बनाता है वो हमारा। हमने आज यहाँ पे एक क्लीननेस ड्राइव की इस स्वच्छता पखवाड़ा के अंडर, जिसमें हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके इसको गोल मार्केट से कनीपुरा तक लेके, इसमें एक स्पेशल मैसेज रहेगी लोगों को कि ये जो प्लास्टिक और पॉलीथीन्स का यूज़ करें उसको कम्प्लीटली बंद करना है। डस्टबिन के लिए वो हम कुछ ही दिनों में विद इन वीक्स टाइम हम हर किसी हाउस होल्ड को और हर किसी शॉपकीपर को 2 डस्टबिन प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें एक वेट और ड्राई ये सेग्रीगेशन रहेगी और उसको हम सेग्रीगेटेड के तौर पे। और अब नाज़रीन लद्दाख कारगिल की ऊंची पहाड़ियों की तरफ चलते हैं, लेकिन किसी खास स्टोरी के लिए नहीं, बल्कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सेंट्रल और स्टेट में जो इस वक्त ITBP के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान छोटा राम जाट डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ITBP, उन्होंने इस मौके पर माहौल को साफ व पाक रखने के लिए बेदारी मुहिम का आगाज कराया और लद्दाख और आसपास के इलाके में माहौलियाती चैलेंज पर भी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल छोटा राम जाट ने बात की। और नाज़रीन म्यूनसिपल कमेटी अच्छाबल से मिली इतलात के मुताबिक इलाके में आज दफ्तर को सील कर दिया गया। कमेटी के चेयरमैन और काउंसलरों के मौजूदगी में नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। मकामी लोगों का कहना है म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन और काउंसलरों को हमने मुंतखब किया, लेकिन ज़मीनी सतह पर फ़ायदे के बजाय नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। काफ़ी देर तक मुकफ़ल रहने के बाद ज़िला इंतज़ामिया ने मुदाखलत की। मकामी लोगों ने कहा कि जिन लोगों को मुंतखब किया गया उनसे काम नहीं हो पाते, जिसके लिए वो नाराज़गी के तौर पर इस दफ्तर को ही मुकफ़ल कर रहे हैं। हमारा EO है तहसीलदार अनंतनाग साहब, 5 लगभग 2-2.5 महीने हो गए उसको ये चार्ज दिए हुए। 2.5 महीनों से वो 1 बार 2 बार आया है, वो भी शाम के टाइम। आप मुझे बताएं हम यहाँ क्या करें। हमने प्लान दिया है लगभग 40 कामों का, पिछले मुझे लगता है कि मार्च में हमने वो प्लान दिया है, पैसे छोड़े, अभी वो काम नहीं हुआ है। हमने इन 5 मिनट में खाली एक काम किया है, वो खाली डस्टबिन लगाई है हमने। लोगों को हमें लोगों को फेस करना है। एक बार फिर अवामी मामलात पर वापस आते हैं। बनपोरा नवगाम के मकामी लोगों ने आज अपना एहतजाज दर्ज किया। एहतजाज के दौरान उन्होंने कहा कि इलाके में रोड्स मैकडेमाइज किए गए हैं। आप खुद तस्वीर में देख लीजिए, ये मैकडेमाइजेशन है या ब्लैक टॉपिंग है, ये कितने लेयर का डालना था और कहां तक डालना था। मकामी लोग काफ़ी नाराज़ हैं और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से फौरी मुदाखलत की अपील की है।
انہوں نے کہا کہ ہم نے طویل انتظار کیا تاکہ روڈز میکڈمائزیشن شروع ہو جائے، لیکن ناقص مٹیریل اور جس وقت یہ مٹیریل استعمال کیا جا رہا تھا، آنے والے دنوں میں جب سردیاں شروع ہوں گی یہ خود بخود اکھڑ جائے گا، معمولی بارشوں سے اکھڑ جائے گا، جس پر مقامی لوگوں نے زبردست برہمی یا ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ کھنی کیا ڈرین ام پتہ کر ترو ڈرین تیس میچ ڈرین کڑ سوے تروک ات واپس پٹھ بر 2 فٹ خالی سولنگ ام پتہ ترو یمو ات تیل یمو ترو ات ویٹ یمن ویٹ کرن ات 4 آنچہ یمو کور ات 3 آنچہ تو اڑین جائن 2 گنٹ اڑین جائن 1 گنٹ اڑین جائن 2 زانچ وون اس یمن کریو مطالبہ اس ونیو یمن تُہۍ ترٲیِو دکان سایڈ برابر بیٚیہِ ترٲیِو گیٹن یمن مون رات کِہیٖنۍ یتھ جایہِ یِم سرپنچ ورپنچ یِم واریاہ چمچاے یتھ یمن چھُ آسان ٹھیکدرن نش پونٛسہٕ نیُن یِم حظ آیہِ رات محکمہ تعلیم میں تعینات CPW کارکنوں نے اپنا احتجاج درج کیا۔ ان کا ماننا ہے کہ ان کا DPC ابھی تک نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ سری نگر کی پریس کالونی کا رخ کرنے کے بعد گلستان نیوز نیٹ ورک سے بات چیت کرتے ہوئے انجمن کے سرپرست نے کہا کہ اگر ان کی DPC مقررہ وقت پہ ہو جاتی تو آج معاملات اس نوعیت کے نہیں ہوں گے۔ واضح ہے کہ کافی ڈپارٹمنٹ میں DPC کا معاملہ بہت زیادہ طول پکڑتا جا رہا ہے، جس میں محکمہ جنگلات، PHE اور باقی ڈپارٹمنٹ شامل ہیں۔ اس موقع پر CPW ورکرز محکمہ تعلیم کے جو تعینات افراد ہیں انہوں نے LG انتظامیہ سے فوری مداخلت کی اپیل کی تاکہ ان کے DPC اور دیگر معاملات پر کئی نہ ہمدردانہ غور کیا جائے۔ میں آج آپ کے مادھیم سے گورنر انتظامیہ تک پرزور گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ 2017 سے ہم بالکل تنخواہ سے محروم ہیں، لیکن ڈیوٹی ہم آج بھی 24 گھنٹے دیتے ہیں۔ ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ فی الفور ہماری DPC ہونی چاہیے اور جو ہماری منیمم ویج ایکٹ کی فائل ہے وہ بھی ریلیز ہونی چاہیے۔ اگر وہ 20 تاریخ تک نہیں ہوئی ہے تو 22 تاریخ کو ہم تمام اور ناظرین جاتے جاتے ایک اور بریکنگ خبر افغانستان سے آ رہی ہے۔ افغانستان میں طالبان نے ایک بار پھر گولیوں کے نشانے پر اب کی بار افغانستان گورنمنٹ کے جو انفارمیشن انچارج یعنی جو انفارمیشن شیئر کرتے تھے داوا خان کو نزدیک سے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق طالبان کے ملیٹنٹوں نے علاقے میں داخل ہو کر جموں کشمیر اور متعدد علاقوں میں جس وقت آپ طالبان کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بائیڈن نے پہلے ہی اشارہ دیا تھا اور پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات بھی کی تھی کہ افغانستان میں جو طالبان کا اس وقت نشانہ ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کا رخ کر سکتے ہیں۔ ملی اطلاعات کے مطابق آج طالبان کے ملیٹنٹوں نے داوا خان جو کہ جموں کشمیر اور باقی علاقوں میں ہمیں خبروں میں ہمیشہ نظر آتے تھے کیونکہ ان کے ہی پریس ریلیز آتے تھے اور دنیا بھر میں ان کا اچھا خاصا نام انہوں نے بنایا تھا۔ انفارمیشن آفیسر کی حیثیت سے داوا خان افغانستان گورنمنٹ میں ملازم تھے اور ہمیں بھی جب پریس ریلیز یا سوشل میڈیا پر ان کے بیانات دیکھنے کو ملتے تھے تو کہیں نہ کہیں وہ گورنمنٹ کے دفاع میں بات کرتے تھے، لیکن طالبان کی گولیوں سے داوا خان اب ہمارے بیچ نہیں رہے۔ اسی کے ساتھ گراؤنڈ رپورٹ میں آج کا شمارہ یہیں پہ مکمل ہوا۔ دیش دنیا کی خبروں کا سفر رہے گا جاری۔ ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔